चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम जो है कंगति च सूत्र के ऊपर जो है चितः की हमने सिद्धि की थी। चितः स्तुतः इसकी सिद्धि की थी। और अभी जो है हम भिन्न की सिद्धि करेंगे। पीछे कुछ हम बतला भी रहे थे क्या? कोई कुछ था जो कि मैं प्रसंग चला रहा हो क्या? कुछ था कुछ? कृत्याह तक बताया था आचार्य जी आपने, और ये कहा था कि कृत्याह के अंतर्गत जितने प्रत्यय हैं उनको देख लो। तो वो देखा मैंने, तो उसमें करीब 5 प्रत्यय मिले मुझे। अच्छा, 5 प्रत्यय मिले। एक तो मिला होगा यत प्रत्यय हुआ होगा, एक तब्यत तब्यत अनीय तब्यत तब्यानी रहा वो मिला, यत मिला या और एक मिनट बताता हूँ, मैं लिख के रखा था। तबियत तबियानी, तबियत और अनियर मिला ना आचार्य? अनियर भी होगा ना भाई साहब? म्यूट कर लो गुरुकुल वाले, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। बालबोध म्यूट करो, म्यूट म्यूट करने आता है कि नहीं? उसमें म्यूट लिखा होगा। आवाज मेरी यही आ रही है। हेलो, म्यूट करो ना, म्यूट करने आता है कि नहीं? नहीं तो आचार्य जी से पूछ लो, रामदयाल जी से। हेलो, म्यूट करो। हेलो, कहाँ म्यूट किया जी? आपकी आवाज आ रही है। ओह,
म्यूट भी नहीं करने आता, फिर दोबारा करने दीजिए। क्या कौन से प्रत्यय बता रहे थे आप? हाँ सर जी, कौन सा? हाँ उसमें मुझे तबियत और अनियर प्रत्यय होगा क्या सर? तबियत तबिया नियर जो है, तबियत अनियर 3 हो गया, रिहलो न्यत हो गया, यत हो गया, यत 5 हो गए ना, 5। और क्यप मिला मुझे, वदस्तुति क्यपचा। हाँ तो फिर ठीक है, वो भी हो गया। तो बस इतने में। हाँ और क्या था? बस म्यूट करो ना रे बे। हाँ म्यूट पर दबाओगे तो दब जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। मेरी आवाज आएगी, आपकी आवाज नहीं आएगी। अब हो गया शायद, अब हो गया, धन्यवाद। हाँ और क्या वो बताया था? कृत्या के बाद मैंने क्या कहा था? तक ही बताया था आचार्य जी, वहाँ पे क्लास रुक गया था। और कृत्या के पहले ये जो है ईषद कृच्छार्थे सुखल, ये जो है। अच्छा याद आ गया। अब ये जो है हमने ये हमने बताया होगा। पहले निष्ठा बताया, उसके बाद तत्वतु निष्ठा आया। निष्ठा आने के बाद फिर आपने तयोर एवं कृत्य खलत था ये बताया। तो ये तयोर में करता जो मैंने बताया हूँ, जी जी, ये जो है तयोर एवं कृतक खलत था, ये जो क्री धातु से जो त प्रत्यय हुआ है किस अर्थ में हुआ है, इसको बताने के लिए मैं बताया होगा जी। हाँ अब याद आ गया। तो जैसे क्री धातु से एक त प्रत्यय आपने किया, या आपने ची धातु से एक त प्रत्यय किया है ना जी। तो ची धातु से एक त प्रत्यय किया है या क्री धातु से एक त प्रत्यय किया है, तो चितः बना, कृतः बना। तो वहां पर त प्रत्यय जो निष्ठा प्रत्यय हुआ वह किस अर्थ में हुआ? एक तो भूतकाल अर्थ में वर्तमान धातु से परे निष्ठा प्रत्यय हुआ, तो किस अर्थ में हुआ? तो उस पर मैंने कहा था कि तयोर एवं कृत्यक्त खल अर्थाहम, कि उन दोनों अर्थ में, मैंने कर्ता और कर्म में ही कृत्यक्त और खलर्थ प्रत्यय होते हैं। अब याद आ गया कि उन दोनों में ही कृत्यक्त और खलर्थ प्रत्यय होते हैं। तो कृत्यक्त और खलर्थ प्रत्यय जो उन दोनों में होते हैं, तो उस पर जो शायद गुरुकुल वाले ने पूछा था, श्रवण जी ने पूछा था कि भाई खलर्थ क्या चीज है, खलर्थ क्या चीज है? तो उस पर मैंने ईसद दुह सुसु कृच्छा कृच्छार्थे सुखल ये बताया था। तो आइए इस पर इसको मैं बता रहा था, इसका अर्थ समझ लीजिए, निकालिए। 3-126 नंबर सूत्र है, सभी व्यक्ति निकाल लीजिए। 3-3-126, 3-3-126 निकाल लिया सभी? गुरुकुल वाले भी निकाल लेंगे। निकाल लीजिए। बालबोध ठीक है, अब म्यूट कर लो। तो ईशद दुह सुसु कृषा कृषार्थे सुखल, इस पर हमने बताया था ईशद दुह सुसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ये उकारांत,
नपुंसक लिंग, ईषद दुह सु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु, तो अकारांत पुंलिंग कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, खल लकारांत पुंलिंग खल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब जो है इसमें समास ईषत् च दुश्च सुश्च इति ईषद दुह सवः बहुवचन, तेषु ईषद दुह सुषु, ये इतरेतर योग द्वंद्व है, ये हमने बता दिया था। कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु में समास है तो कृच्छ्र और अकृच्छ्र, तो अकृच्छ्र का पहले समास कीजिए, न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम, नहीं तत्पुरुष समास है। और कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च इति कृच्छ्रा कृच्छ्रे, ये नई तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व हुआ। और उसके पश्चात अर्थ के साथ समास है कि कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम, कृच्छ्रा कृच्छ्रे नपुंसक लिंग से द्विवचन हुआ और अर्थ पुंलिंग से अर्थ नित्य होने के कारण उसको वो द्विवचन कर दिया पुंलिंग में अर्थ हो। तो कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम ते कृच्छ्रा कृच्छ्रार्था, कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ हैं जिनके, माने येषाम धातु नाम, ऐसा येषाम से जो अर्थ लेंगे, ये जो है कृच्छ्र और अकृच्छ्र जो अर्थ लेंगे, या येषाम नहीं, कृच्छ्र और अकृच्छ्र धातु नाम न लेकर के इसका ये अर्थ लीजिए, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु अर्थेषु, ये इसका आप विशेषण बना दीजिए, ईषद दुह सुषु का विशेषण बना दीजिए, ईषद दुह सुषु का विशेषण बना दीजिए, क्योंकि दोनों सप्तमी है कि कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ वाले ईषद दुह सुषु, ईषद दुह सु, ये कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ वाले, तो ईषद हो गया दुह माने दूर धातु दूर उपसर्ग और सु माने सु उपसर्ग, तो कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ वाले जो ईषद दूर तथा सु जो है ये उपपद रहते, सप्तमी है, इसलिए सप्तमी व्यक्ति होने के कारण एक सूत्र आपने पढ़ा है धातु, उसके नीचे है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, क्या है जी? तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, इसको कभी समझाया हूं मैं तत्रोपदम सप्तमी? हाँ, तो तत्रोपपदम सप्तमी स्थम क्या कहते हैं? तत्र उपपदम सप्तमी स्थम उपपदम भवति। तत्र माने तस्मिन धात्वाधिकारे, तत्र माने वहां कहाँ, वह जो धातु का अधिकार चल रहा है। आचार्य जी उसको इस क्लास में तो आपने नहीं समझाया था। अच्छा, नहीं समझाया था मैं? नहीं। अच्छा जी, मेरे नोट्स में तो नहीं है। और तो समझ लीजिए फिर। तत्र अव्यय पद है, तत्र क्या है जी? तत्र जो है अव्यय पद है, तो और तत्र उपपदम अकारांत नपुंसक लिंग उपपद शब्द सब। हाँ जी बोलिए। कहाँ का सूत्र है? मैंने आपको नहीं पता है ये सूत्र, ये याद नहीं है? याद है। हाँ तो याद है तो वो खोजो। ये धातु जहाँ है वहीं का सूत्र है। 3-1-91 नंबर सूत्र निकालो, धातु उसी के नीचे है। चौपटनाथ मैं जब बोल दिया कि मिला
कितने नंबर सूत्र है? 3-1-42। 92, 3-1-92, 92, सॉरी। तो यहाँ पर तत्र जो है अव्यय पद है। तत्र क्या है जी? अव्यय पद है। और उपपदम अकारांत नपुंसक लिंग, उपपद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उपपदम, तत्रोपपदम में उपपदम है। उपपदम जो है अकारांत नपुंसक लिंग, उपपद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ गया? बच्चे समझ में आया? हाँ समझ में आया। प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ। और सप्तमी स्थम तो अकारांत नपुंसक लिंग, सप्तमीस्थ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ में आया? अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ जी, अकारांत नपुंसक लिंग सप्तमीस्थ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ में आया? जी। तत् उपपदम सप्तमी स्थम। सप्तमी स्थम का अर्थ है सप्तम्याम तिष्ठति इति सप्तमी स्थम। क्या? सप्तम्याम? सप्तम्याम तिष्ठति इति सप्तमी स्थम। सप्तम्याम सप्तमी स्थम। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ जी? सप्तम्याम तिष्ठति इति सप्तमी स्थम। सप्तमी पर जो बैठता है, सप्तमी में जो रहता है, तिष्ठति मैंने रहता भी है ना जी। सप्तमी में जो रहता है। वैसे तिष्ठति का मूल जो है, तिष्ठति का जो मूल है वह तिष्ठति का तो मूल ये है कि स्था गति निवृत्तौ। क्या है? हाँ गति निवृत्तौ। स्था गति निवृत्तौ। स्था गति निवृत्तौ तो गति का जो निवृत्ति है, गति का जो रुकना है। हाँ, गति का जो रुकना है, गति का जो रुकना है उसको कहते हैं, माने गति का रुकना, स्था धातु जो है गति को रुकने अर्थ में बताता है। गति का रुकना, थोड़ा मैं प्रथमा वृत्ति ला रहा हूँ, रुक जाइए। मैं प्रथमा वृत्ति निकाल रहा हूँ। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ गया प्रथमा वृत्ति। आ रहा हूँ जी, रुको। प्रथमा वृत्ति लेने के लिए गया था। हाँ हेलो। गति का जो रुकना है। हाँ, तो गति के रुकने को कहते हैं ना स्था। स्था गति निवृत्तो। तो स्था तो सप्तमी स्थम का मतलब क्या हुआ जी? सप्तमी में जो स्थित है,
सप्तमी में जो रहता था, सप्तमी के अलावा दूसरी जगह गति नहीं करता। इसका मतलब यही हुआ ना जी, सप्तमी के अलावा जो दूसरी जगह गति नहीं करता वो हो गया सप्तमिस्थ। तो उसमें ठहरना, बैठना, खड़ा होना, ये सब अर्थ हो गया उसका, तिष्ठति का, स्था का। इसलिए तिष्ठति माने खड़ा होता है, तिष्ठति माने बैठता है, तिष्ठति माने ठहरता है, ये सब अर्थ हो जाता है। समझ में आ गया कैसे अर्थ बना? सो उसका लिटरल मीनिंग है, शब्दार्थ जो है वह यह है कि स्था गति निवृत्तो। समझे? तो हो गया सप्तम्याम तिष्ठति इति सप्तमिस्थम। ये कौन सा समास हो गया? उपपद तत्पुरुष हो गया। कौन सा तत्पुरुष, कौन सा समास हुआ जी? हाँ, तो उपपद तत्पुरुष समास है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ क्या बन गया? तत्र, तत्र माने वहां। तत्र माने क्या हुआ जी? वहां। तो वहां कहाँ? सप्तमी में। तत्र माने वहां, वहां कहाँ? धातु के अधिकार में। तस्मिन धात्वाधिकारे, उस धातु के अधिकार में, यह अर्थ हुआ। तत्र माने धातु इत्याधिकारे, यह अर्थ हो गया। तत्र माने वहां, वहां कहाँ? माने तस्मिन धात्वाधिकारे, सप्तमिस्थम शब्द स्वरूपम अथवा शब्द अनुशासनम है, इसलिए शब्द स्वरूप अपने आप हो जाएगा अध्याहार। तो तस्मिन धात्वाधिकारे सप्तमिस्थम शब्द स्वरूपम उपपदम भवति, उपपद संजम भवति, ऐसा अर्थ हो गया। तत्र, तो सप्तमी माने सप्तम्याम, सप्तम्याम माने सप्तम्याम विभक्तौ। यहाँ पर सप्तमी से सप्तमी विभक्ति, सप्तमी तो विभक्ति होगा ना जी। तो सप्तम्याम माने सप्तमी माने सप्तमी विभक्ति में जो स्थित है, जो रहता है, सप्तमी विभक्ति में स्थित जो शब्द स्वरूप है उसको कहते हैं उपपद। तस्मिन् धात्वाधिकारे सप्तमिस्थम शब्द रूपम उपपदम संजम भवति, उपपदम भवति। जी, समझ गए? उपपदम भवति। तस्मिन् धात्वाधिकारे सप्तमिस्थम पदम माने सप्तम्याम विभक्तौ स्थितम पदम उपपदम भवति। सप्तमी विभक्ति में स्थित जो पद है उसका नाम उपपद है। तो अब आओ, ये तत्रोपदम सप्तमी सब सभी को समझ में आ गया? जी आ गया। आ गया? तो हाँ, तो अब आओ कि ईसद दुसुसु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल जो है, तो यहाँ पर ईसद दुसुसु सप्तमी पद है कि नहीं? कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल सप्तमी पद है। तो कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ये तो जो है विशेषण है, ईसद दुसुसु ये विशेष्य है। तो अर्थ हो गया कि कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईशदुषु उपपदेषु, उसमें उपपद अपने आप आ गया क्योंकि तत्व ये उपपद है, इसकी उपपद संज्ञा है। तो कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईशदुषु उपपदेषु धातो पर खल प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हो गया। समझ में आया जी? बहुत ही सरल अर्थ हो गया, बहुत ही सरल मैंने कर दिया, बस उसको समझने की बात है। कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु विशेषण है किसका? ईशदुषु का, ईशदुषु का। तो ईशद कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईशदुषु उपपदेषु
धातो परः खल प्रत्ययो भवति। वसुधावन जी समझ में आया? राजभल्ला जी आप समझे? स्वातिबहन जी आप समझी? गुरुकुल वाले आप समझे जी? गुरुकुल के विद्यार्थी ब्रह्मचारीगण नहीं समझ में आया इन लोगों को। मैं बोल रहा हूं काला सांप, इसमें काला क्या है? मैं लिख दिया सांप काला। इसका अन्वय कैसे करोगे? इसका अन्वय कैसे करोगे? सांप काला। सांप काला, इसका अन्वय करो, हिंदी के आधार पर लिखो। काला सांप। काला सांप। क्यों आपने कहा काला सांप? काला विशेषण है। किसका? तो यहाँ पर भी तो यही है यार। मैं बोल रहा हूँ कि कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु विशेषण है ईसदुसुषु का। जैसे वहां पर हमने सांप काला कहा तो आपने काला विशेषण है सांप का, इसलिए काला को पहले रख दिया, सांप को बाद में रख दिया। उसमें कौन सी बुद्धि लगानी है? ऐसे ही यहाँ पर जो है ईसदुसुषु विशेष है, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु जो है ये विशेषण है, तो विशेषण को पहले कर दोगे तो क्या बन जाएगा सूत्र? बोलो। कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईसदुसु। हाँ, बस ये हो गया। अब समझ में आया? जी। क्या मैं बताया? कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईसदुसुषु। मनीष, विद्यानंद, सुबोध, श्रवण, बालबोध सबको समझ में आया? जी। आपको समझ में आया ना? विद्यानंद को समझ में आया कि नहीं? इसमें और कुछ नहीं करना है। इसका मतलब क्या है वो बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं केवल फिट कर रहा हूं। ईसदुस क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु विशेषण है ईसदुसुषु का। अभी मैं अन्वय जो कर रहा हूं उस अन्वय को समझो। मैं जब समझा रहा हूं कि कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु विशेषण है, ईसदुसुषु विशेष्य है, तो विशेषण को पहले लाओ, विशेष्य को बाद में रखो, तो कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईसदुसुषु। नहीं समझ में आया अभी भी? आ गया। अब उसके पश्चात जो है मैं बोल रहा हूं कि सप्तमिस्थ पद है कि नहीं? ये तो इसका नाम क्या हुआ? उपपद। उपपद नाम है। सप्तमिस्थ पद जो है ईसदुसुषु ये उपपद है। कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईसदुसुषु ये उपपद हो गया, इसलिए उपपदेषु ये जोड़ दिया, क्योंकि ये सप्तमी बहुवचन से होगी। सप्तमी बहुवचन, उपपद को सप्तमी बहुवचन कर देंगे, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम। तो अथवा कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईसदुसुषु उपपदेषु। इतना समझ में आ गया? अब उसका धातु का अधिकार चल रहा है, तो धातु ले आया अनुवृत्ति में, और प्रत्यय परस्थ का अधिकार चल रहा है, तो वो भी आ गया, इसमें अनुवृत्त आ गया, अनुवृत्ति आ गई इसकी। तो अर्थ हो गया कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईसदुसुषु उपपदेषु धातो परः खल प्रत्ययो भवति। अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ जी, क्योंकि धातु का अधिकार ले आओ ना जी। धातु अनुवृत्ति आ रही है, धातु की प्रत्यय, तो धातु परः तद खल प्रत्ययो भवति। अर्थ हो गया कि कृच्छ्र अकृच्छ्र अर्थ वाले, हिंदी में अर्थ हुआ कृच्छ्र अकृच्छ्र अर्थ वाले ईषद दुर सु उपपद रहते
उपपद होने पर, उपपद हो तो, होने पर माने कृच्र और अकृच्र अर्थ वाले ईषद, दुष माने दूर, दूर उपसर्ग, दूर और सु उपपद रहते, उपपद होने पर सप्तमी है, धातु से परे खल प्रत्यय होता है। फिर मैं बोल रहा हूं, कृच्र अर्थ वाले तथा अकृच्र अर्थ वाले ईषद, दुर तथा सु उपपद होने पर, सु उपपद रहते धातु से परे खल प्रत्यय होता है। हिंदी में सब समझ गए जी? हाँ जी समझ गए सर जी। हाँ, गुरुकुल वाले समझे? क्या अर्थ लिखा आपने? कृच्र अकृच्र अर्थ वाले। हाँ, ईषद अलग अलग करो। ईषद शब्द है, दूर शब्द है, सु शब्द है। ईषद दूर माने ईषद शब्द दूर उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। कृच्र और अक्षर, कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च किया था, तो हिंदी में क्या करोगे? कृच्र और अकृच्र अर्थ वाले। राम श्यामों का क्या अर्थ हुआ? राम और श्याम। वहां पर और किया, यहाँ पर कृच्र और अकृच्र में कृच्र और अकृच्र नहीं करोगे? कृच्र और अकृच्र अर्थ वाले ईषद शब्द, दूर शब्द, सु शब्द। तो दूर और सु उपसर्ग है, ईषद शब्द है, ईषद उपसर्ग नहीं है। तो ईषद शब्द, दूर उपसर्ग, सु उपसर्ग, उपपद होने पर, उपपद हो तो धातु से परे खल प्रत्यय होता है। ये हिंदी में अर्थ हुआ। और मैं बताया था कृच्छ्रम माने कष्टम, अकृच्छ्रम माने सुखम। बताया था कि नहीं बताया था पहले? आप बताए थे। तो कृच्छ्रम माने कष्टम, माने कृच्र माने कष्ट। इसको बहुत ही कष्ट हो रहा है, इसको बहुत ही कृच्र हो रहा है। कष्ट हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द भी है। और कृच्र माने कष्ट, इसको बहुत ही कृच्र हो रहा है। तो कृच्र हो रहा है माने कष्ट हो रहा है। और ये इसको बहुत ही सुख है, इसके पास बहुत ही सुख है, तो इसके पास बहुत ही अकृच्र है। तो अकृच्र माने सुखम, जो दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। तो कष्ट से भिन्न क्या हो गया? सुख हो गया। तो अकृच्र माने सुख, अकृच्र माने दुख। तो कृच्र अर्थ वाले और अकृच्र अर्थ वाले ईषद शब्द, दुष्शब्द और सुशब्द। तो दूर शब्द तो कृच्र अर्थ वाले हैं। दूर कभी, दूर जो है कभी अच्छे अर्थ में नहीं आएगा। दुरितानि परासुव, दुष्कर इत्यादि। तो दुष जो है कठिन अर्थ को बताता है, कृच्र को बताता है। और सु जो है सुकर को बताता है, सुख को बताता है। और ईषद जो है, ईषद जो है ये जो है सरलता को बताता है। तो ईषद सुख अर्थ वाले माने कष्ट अर्थ वाले और सुख अर्थ वाले ईषद शब्द, दुष्शब्द और सुशब्द उपपद रहते धातु से परे खल प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण देखिए, जैसे ईषत करो भवता कटह, ये उदाहरण है कि ईषत करो भवता कटह। तो ईषत करह, ईषत उपपद रहते क्री धातु से खल प्रत्यय किया, खल का औ बचा और फिर कर बन गया, तो ईषत करह बन गया। तो ये ईषत करह भवता, आपके द्वारा चटाई। ईषत करह, करह माने बनाया गया, ईषत माने सरलता से, यहाँ पर सुख, सुख पूर्वक बनाया गया, सुख से बनाया गया, उसमें कोई कठिनाई नहीं हुई। तो ईषत करो भवता कटह, आपके द्वारा चटाई सरलता पूर्वक बनाया गया।
सुगमता से बनाई गई। और ईशत करह बनाई गई या बनाई जाती है या आपके द्वारा चटाई सरलता पूर्वक बनती है, ये कर्तार्थ में। दुष्करह कठिन अर्थ हो गया, दुष्करह दुष है। सुकरह यहाँ पर सु जो है सरल अर्थ में है, सुख अर्थ में है कि सुख पूर्वक, सरलता पूर्वक। ऐसे ही ईशत भोजः माने सरलता से खाना, दुर्भोजः कठिनता से खाना, सुभोजः सरलता से खाना, सुख पूर्वक खाना। तो ये सब उदाहरण हुआ। तो कहने का अभिप्राय है खल का क्या अर्थ हुआ जी? खल का अर्थ हुआ कृच्छ और अकृच्छ। वहां पर आ जाइए, अब अपने प्रसंग पे आ जाइए। अब प्रसंग पे आइए। वहां पर हमने आपको बताया था कि तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। कितने नंबर सूत्र है जी तयोरेव कृत्यक्त खलर्था? 3 4 70। 3 4 70। हाँ, तो 3 4 70 निकाल लो। 3 4 70 तो यार, तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, तो तयो माने उनमें, उन दोनों में, परिच्छेद हमने कर दिया था। तयो सप्तमी विभक्ति द्विवचन है ना जी। तो तयो माने उन दोनों में ही, तयो एव माने ही, उन दोनों में ही। तो किन दोनों में ही? ऊपर क्या था? ऊपर था लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या, यही था ना जी। कर्म और भाव, अगर कर्म और भाव अर्थ में ही सकर्मक धातु से कर्म और अकर्मक धातु से भाव, तो कर्म और भाव अर्थ में ही ये अर्थ हुआ। माने भाव कर्मणो एव, भाव और कर्म अर्थ में, या कर्म माने कर्म भावयो एव या भाव कर्मणो एव। हाँ, तो आचार्य शास्त्री जी वहाँ फुलपरा से वो बात करेंगे आप? अभी करेंगे, पढ़ना नहीं है? जा रहे हैं वो। अच्छा, चलिए दीजिए जी, दीजिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते शास्त्री जी, कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, कब आए आप? रात में आए थे। अच्छा, रात में आए थे। तो यहाँ पर विद्यार्थी सब ठीक से पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं? क्या बच्चे लोग यहाँ पर ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, ठीक से कर रहे हैं। वही करें कि आप कभी इससे क्या बनते पूछ लीजिए कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो मैं पूछता हूँ ना, अभी तो पूछा था ना विद्यानंद से, मनीष से। हाँ, क्या था यहाँ पर देख रहे हैं लोग जो है अपना पढ़ते आट रहे हैं, उधर सुन रहे हैं इधर, इसीलिए हमको लगा कि पढ़ा रहे हैं। नहीं तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो ध्यान नहीं देता है लोग क्या? ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन बोध मुनि से सब ध्यान दे रहे हैं, नित्यानंद है उधर ताक रहे हैं इसलिए। अच्छा, ठीक है। सुबोध भी है ना, मनीष भी है। सुबोध, मनीष और विद्यानंद है कि नित्यानंद है? नित्यानंद। हम समझे कि ये बच्चा है ना, तो इसको समझ में आता है सूत्र की नहीं आता है, वही मैं जानना चाहा। आप कल तो पूछ लीजिएगा इनसे। हाँ, ठीक है, मैं पूछ लिया करूँगा नित्यानंद जी से ना। हाँ, पूछो। तो वो तो छोटा बेटा है ना आपका, छोटा बच्चा है ना। हाँ, वो बहुत कुछ समझ रहा है, क्योंकि इतना पढ़ा रहे हैं, इतना में से जो धीरे धीरे सुनते और अच्छा से समझेगा। हाँ, तो हम यही समझ रहे हो कि नहीं, तो कहीं आप समझ रहे हैं। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। और घर में सभी ठीक है? सब ठीक है। इसलिए मैं मेरे मन में विचार आया है कि मैं भी कभी जाते थे समूह पढ़ने के ट्यूशन। हाँ, तो
कहा रहे हैं सर, पढ़ा रहे हैं सब जो है कि समझ नहीं पा रहे हैं, बस साल बीत गया समझ नहीं पाते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं उसे ध्यान देता हूँ, परंतु ठीक है, मैं सबको मैं बोलूंगा। धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते। तो तयोः एव, तयोः माने उन दोनों अर्थों में ही, माने भाव और कर्म अर्थ में ही, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, तो ऊपर से कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है, भावे की अनुवृत्ति आ रही है। क्या देखिए, तो कर्मणि और भावे चा कर्म के भ्य की अनुवृत्ति आ रही है। कर्मणि और भावे चा कर्म के भ्य और प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति तो आ ही रही है। तो क्या अर्थ हो गया कि तयोः एव माने भाव कर्मणोः एव, अर्थात सकर्म के भ्य धातुभ्य कर्मणि एव, अकर्म के भ्य धातुभ्य भावे एव। सकर्मक धातु से कर्म में ही और अकर्मक धातु से भाव में ही कृत्य त खलर्थाः प्रत्ययाः भवन्ति। अर्थ हुआ तयोः, पहले समझो, लिखो बाद में पहले समझो। मैं बोल रहा हूं कि तयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, तो तयोः माने उन दोनों में ही। तयोः का मतलब क्या है जी? उन दोनों में ही। तो प्रश्न हुआ किन दोनों में? ऊपर क्या कहा है? लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, हमने आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ है? पढ़ाए हुए हैं। तो जब पढ़ाए उसमें तो उन दोनों में ऊपर क्या कहा है कि लकार जो है कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में होते हैं, सकर्मक धातु से कर्म में और अकर्मक धातु से भाव में। ये बताया हूं कि नहीं? तो यहाँ पर वही अर्थ है कि तो उन दोनों में माने सकर्मक धातु से कर्म में ही और अकर्मक धातु से भाव में ही। तयोः का ये अर्थ हुआ उन दोनों में ही। अभी भी नहीं समझ में आया? क्या समझा? उन दोनों में ही। तो किन दोनों में? सकर्मक धातु और अकर्मक धातुओं में। चौपट नाथ गिरधारी कहीं का। सकर्मक धातु से कर्म में, ऊपर क्या आपने पढ़ा था लक्ष्मी जवाब उनके भ्य का कि सकर्म के भ्य धातुभ्य कर्मणि चात्कर्तरी, अकर्म के भ्य धातुभ्य भावे चात्कर्तरी, ऐसा पढ़े थे ना जी भगवती। तो सकर्मक धातु से कर्म में और अकर्मक धातु से भाव में। तो सकर्मक धातु से कर्म है, तो यहाँ पर तय माने उन दोनों में ही, माने भाव और कर्म में ही। तो सकर्मक धातु से कर्म में और अकर्मक धातु से भाव में ही तयोः एव का ये अर्थ हुआ। मनीष समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? उन दोनों अर्थ में ही, सकर्मक धातु से भाव में और अकर्मक सकर्मक धातु से कर्म में और अकर्मक धातु से भाव में ही। वेरी नाइस, कमाल का कर दिया। नित्यानंद को समझ में आया? क्या समझा आपने? क्या आपने समझा जी? हाँ बोलो। धातुओं में सकर्मक धातु से कर्म में और अकर्मक धातु से भाव में ही। और सुबोध समझ में, सुबोध को समझ में आया? माने उन दोनों में ही। हाँ। सकर्मक धातु से कर्म में और अकर्मक धातु से भाव में ही। बहुत सुंदर। और आप बालबोध और श्रवण को समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया? समझ गए। हाँ। तो उन दोनों में ही माने सकर्म के भ्य धातुभ्य कर्मणि, सकर्म के भ्य धातुभ्य कर्मणि एव, अकर्म के भ्य धातुभ्य भावे एव च। यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो फिर च करना पड़ेगा, और एक साथ यही है मस्तिष्क में है कि भाव और कर्म। तो तयोः एव माने भाव कर्मणोः एव कृत्य, संज्ञका प्रत्यय कृत्य नाम है कृत्याः, मैं बताया था।
इन्होंने अनंत जी ने खोज करके किया कि तब्यत तब्यत अनियर न्यत क्यप, ये जो 6 हो गया ना, तब्यत तब्यत अनियर न्यत क्यप 5 हो गया, और यत 6 हो गया, 6 प्रत्यय हो गए कृत्य प्रत्यय। तो ये जो 6 जो कृत्य प्रत्यय हैं, तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय। खलर्थ का मैंने बता दिया, कृच्छ्र और अकृच्छ्र। खल का अर्थ है कृच्छ्र और अकृच्छ्र, ये हो गया खलर्थ का। खलर्थ तो कृत्य खलर्था प्रत्यय भवन्ति, माने कृत्य संज्ञका खलर्थाश्च प्रत्यया भवन्ति। इसका सभी को समझ में आया जी? अब लिखना चाहोगे तो लिख लो। तयोः एव अर्थात भाव कर्मणोः एव अर्थात सकर्म केभ्य धातुभ्य कर्मणि चात कर, यहाँ पर चात कर्तरी नहीं है, च है नहीं तो चात कहाँ से चात कर्तरी लाओगे? नहीं, एव का भाव और कर्म के साथ जुड़ेगा। सकर्म केभ्य धातुभ्य सकर्म केभ्य धातुभ्य कर्मणि एव अकर्म केभ्य धातुभ्य भावे एव च। अलग करोगे तो कर्मणि और भावे के साथ जुड़ेगा। भावे एव च कृत्य संज्ञकाः त खलर्थाः प्रत्यया खलर्थाश्च प्रत्यया भवन्ति। अलग अलग करोगे तो कृत्य संज्ञकाः प्रत्यया त प्रत्यय खलर्थाश्च प्रत्यया भवन्ति। कृत्य प्रत्यय त प्रत्यय खलर्थ प्रत्यय होते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं तयोः एव अर्थात भाव कर्मणोः एव अर्थात सकर्म केभ्य धातुभ्य कर्मणि एव अकर्म केभ्य धातुभ्य भावे एव च कृत्य त खलर्था प्रत्यया भवन्ति। एक साथ करोगे तो कृत्य त खलर्था प्रत्यया भवन्ति। अंतिम बार में कह रहा हूं तयोः एव अर्थात भाव कर्मणोः एव अर्थात सकर्म केभ्य, आप कर्म से लेंगे तो सकर्म केभ्य धातुभ्य कर्मणि एव अकर्म केभ्य धातुभ्य भावे एव च कृत्यक्त खलर्था प्रत्यया भवन्ति अर्थात कृत्य संज्ञकाः त खलर्थाश्च प्रत्यया भवन्ति। तो आपने जो पूछा था कि खलर्थ क्या चीज है वो समझ में आ गया ना? उसी पर इतना ही हुआ। तो यहाँ पर ची धातु से चितः पर आ जाइए। ची धातु से क्त प्रत्यय जो आपने किया तो क्त प्रत्यय किस अर्थ में आया है? कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में? ये क्त प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? क्त प्रत्यय या कृत्य अलग है, क्त प्रत्यय है और खलर्थ है। 3 प्रत्यय है, एक कृत्य प्रत्यय है, दूसरा क्त प्रत्यय है, तीसरा खलर्थ प्रत्यय है। तो क्त प्रत्यय किस अर्थ में आया है? सारा खलर्थ अलग है चौपट, क्त प्रत्यय अलग है, कृत्य प्रत्यय अलग है, तो खलर्थ कैसे हो गया क्त प्रत्यय? खलर्थ तो अलग हो गया। खलर्थ को समझाने के लिए ईसद दूसु कृषा के साथ से सुखल समझाया हूं कि खलर्थ का मतलब है कृच्छ और अकृच्छ। खलर्थ माने कृच्छ और अकृच्छ, कष्ट और सुख, ये अर्थ है। खलर्थ प्रत्यय हो गया वह प्रत्यय जो कष्ट और सुख को बताता है। हाँ नहीं, कृत्य प्रत्यय अलग है, क्त प्रत्यय अलग है। कृत्य वो तो तत्वतु निष्ठा, तत्वतु का नाम निष्ठा प्रत्यय है, निष्ठा संज्ञा है। तो क्त अलग है। कृत्य प्रत्यय
बाल बोध अलग है और श्रवण अलग है, तो बाल बोध श्रवण एक हुआ क्या? तो कृत्य प्रत्यय अलग है, क्त प्रत्यय अलग है, तो कृत्य और क्त एक ही हुआ क्या? कृत्य अलग है, क्त अलग है, खलर्थ अलग है। तीनों प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, क्त प्रत्यय, खलर्थ प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? अभी आपने क्या लिखा? किस अर्थ में होते हैं कृत्य प्रत्यय, किस अर्थ में होते हैं क्त प्रत्यय, किस अर्थ में होते हैं खलर्थ प्रत्यय? अरे अभी भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, नहीं लिखे हो? अरे तयो एवं भाव और कर्म अर्थ में ही, जब कह रहे हो तीनों प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। क्या बताया? तो मैं पूछूंगा कि कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होता है, तो क्या बोलोगे? भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में। तो प्रत्यय किस अर्थ में होता है? एक साथ भाव और कर्म अर्थ में, कि भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में अलग अलग है? भाव अर्थ में भी होता है, कर्म अर्थ में भी होता है। तो प्रत्यय किस अर्थ में होता है? और खलर्थ प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तो मैं बोल रहा हूं ची धातु से क्त प्रत्यय हुआ, तो क्त प्रत्यय किस अर्थ में है यहाँ पर? भाव अर्थ जो होता है किस धातु से भाव अर्थ में होता है? किस धातु से भाव अर्थ में होता है? अकर्मक धातु से भाव अर्थ में होता है, असकर्मक धातु से कर्म अर्थ में होता है। तो ची धातु सकर्मक है कि अकर्मक है? ची कहते हैं चुनने को, ची माने चुनता। मैं कहा कि मनीषः पुष्पम चिनोति, क्या हिंदी अर्थ हुआ? तो ये आप खुद नहीं सोच सकते, जब मैं पूरा स्पष्ट बोलूंगा तब आप सोचोगे कि ची धातु सकर्मक है। हालांकि कर्म की उपेक्षा कर देंगे तो सभी सकर्मक धातु अकर्मक हो जाएगा, वो बात अलग है। सभी सकर्मक धातु अकर्मक हैं जब कर्म की उपेक्षा कर देंगे तब। परंतु वैसे ची धातु तो सकर्मक है, क्योंकि उसको ये करेंगे तो भाई चुनता है, पुष्प को चुनता है, तो ची धातु सकर्मक है। तो बताओ ची धातु जो सकर्मक है उससे एक तो प्रत्यय किस अर्थ में हुआ? भाव अर्थ में हुआ कि कर्म अर्थ में हुआ? इतने समझने के लिए मुझे पूरा पेट्रोल हमारा समाप्त कर दिया शरीर का। ची धातु से एक तो प्रत्यय कर्म अर्थ में हुआ। भूतकाल है ही, भूतकाल अर्थ को बता ही रहा है, द्योतित कर ही रहा है। और दूसरा अर्थ हो गया कर्म। तो चित्तः का क्या अर्थ हुआ? अब अनंत जी बोलेंगे जी, जब ये कर्म अर्थ है और भूतकाल है तो क्या अर्थ देगा चित्तः? कि उसने चुना। ठीक है, भूतकाल अर्थ को दे रहा है और कर्म को दे रहा है। तो तेन पुष्पम चितम, तो उसने पुष्प को चुना। यहां पर चितः जो सीधे हुआ तो चितः किसका विशेषण बनेगा? तेन पुष्पम चितम जैसे कहा, पुष्पम नपुंसकलिंग है इसलिए तेन पुष्पम चितम जब कहा तो चितम किसका विशेषण है? बोलिए अनंत जी। पुष्पम का, बहुत सुंदर। अब तेन को हटा दीजिए, तेन को हटा दिया। अब मैं बोला चितम पुष्पम, क्या इसका अर्थ हुआ? चितम पुष्पम को हिंदी में क्या कहेंगे? चुना हुआ फूल नहीं कहेंगे, चुना हुआ पुष्प। हिंदी में ऐसे ही कहेंगे ना जी? जी। तो चितः जो पुंलिंग है तो उसका क्या अर्थ हुआ? चितम नपुंसकलिंग है तो चुना हुआ पुष्प हुआ,
तो यहाँ पर हमने तेन ग्रंथ चितः, वो ग्रंथ इधर उधर बिखरा हुआ था, उसको उसने चयन कर लिया, उसको चुन लिया, उसको ये कर लिया। तो कुछ भी हो पुंलिंग का विशेषण बना देंगे। तो चितः का मतलब क्या हुआ? बोलिए अनंत जी। चितः अपने आप, चिता का मतलब चुना हुआ हुआ, चुना हुआ, ये अर्थ हुआ ना जी। जी। उसने चुना, वो भी ठीक है, चुना तो चुना हुआ। जब आप उसको ये करेंगे तो हो जाएगा चुना हुआ। कृतः माने, कृतः माने क्या होगा? किया हुआ। वेरी नाइस। जब मैं किसी का नाम नहीं पूछूं तो फिर सब। चितः माने चुना हुआ, कृतः माने किया हुआ, स्तुतः माने स्तुतः, क्या आचार्य जी? स्तुतः, स्तुतः। वेरी नाइस। स्तुति किया हुआ, उसने स्तुति किया, तेन स्तुतः, उसके द्वारा स्तुति किया गया, वो अलग है। परंतु यहाँ पर स्तुतः, स्तुति किया हुआ, ये अर्थ हो गया। स्तुतः माने स्तुति किया हुआ। भिन्न माने, बोलिए, भिन्न माने अलग किया हुआ। विधिर विदारण, विदारण किया हुआ, टूटा हुआ, ये अर्थ हो गया। भाई विधि में छेद करते हैं, विदारण करते हैं, तोड़ते हैं, यही अर्थ हुआ। तो टूटा हुआ, ये सब अर्थ हो गया। तो हमने अभी जो आपको तयोरेव कृत्यक्त खलर्था में जो प्रतिकृत्यक्त खलर प्रत्यय जो होते हैं कर्म और भाव अर्थ में होते हैं, ये बताया आपको। इसमें मैंने पूरा जोर लगा दिया और मुझे लगता है शायद आपको सबको समझ में आ गया होगा। स्वाति जी समझ में आ गया? और आपको वसुधा जी? राजभल्ला जी आप समझे? अनंत जी समझे? जी समझ गया सर। और गुरुकुल वाले समझ गए? गुरुकुल वाले को समझ में आया कि नहीं? गुरुकुल वाले बच्चे हैं ना, गुरुकुल वाले को समझ में आया? चलो, तो इस पर आप विचार करोगे, आप लोग विचार करोगे। सब सुख त्यजे संसार का, अपना समझे मरण, घो चूपू निष्दिन करे तब आवे व्याकरण। व्याकरण में जितना परिश्रम होता है उतना अन्य किसी भी शास्त्र में नहीं होता, सो ध्यान में रखिएगा। व्याकरण जितने आप व्याकरण आप 4-5 साल में पढ़ते हैं पूरा, तो अन्य 6 शास्त्र जो है आप दर्शन जो है 2 साल में पढ़ लेते हैं। वो उतना परिश्रम नहीं होता जितना कि व्याकरण। इसलिए कहा कि सब सुख त्यजे संसार का। जब विद्यार्थी को, गुरुकुल वाले ध्यान से सुनो, खेलने से काम नहीं चलेगा। अपने मन में संसार के सब सुख को छोड़ देना पड़ेगा और अपना समझे मरण, मैं मर गया ऐसा समझो। जिससे कि कोई कुछ भी करे कोई बात नहीं, माता पिता से ज्यादा नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना, अपना समझे मरण। और घो चू पू निष्दिन करे, को घो माने घोटना, खूब घोटना पड़ेगा। वो जो है अष्टाध्यायी रटना पड़ता है, उसको समझ करके बार बार मुख में लाना पड़ता है। चू माने चुस्त रहना पड़ता है, चुस्त स्फूर्ति रखनी पड़ती है, आलस को छोड़ना पड़ता है। और चू माने चुप रहना पड़ता है, मौन अपने पढ़ाई में लगाए रखो, इधर उधर बातचीत मत करो। और पू माने पुरुषार्थ करना होता है। तो 3 चीज जिस व्यक्ति के अंदर होता है तब उसको व्याकरण आता है। हमारे गुरुजी आचार्य ब्रह्मदत्त जी जो कलकत्ता वाले सबसे पहले जो गुरुजी हैं, वो बार बार ये कहा करते थे। खूब जब पढ़ाते थे हमें तो ये बार बार कहते थे। तो आप लोग भी गुरुकुल वाले खूब परिश्रम करना। ये लोग देखो नौकरी भी जो है पढ़ते हैं, तो आप लोग तो केवल पढ़ने पर ही लगे हुए हो, और पढ़ने पर लग करके यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या फायदा हुआ।
इसलिए खूब परिश्रम करना, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पर पूछते रहना। तो अब जो है समय हो गया है, मैं मंत्र पाठ करता हूँ। अब जो है कल भिन्न की सिद्धि बताएंगे। स्तुतः का हमने बता दिया हुआ है, भिन्न की सिद्धि बताएंगे। भिन्न में एक विशेष जो हृदयाभ्याम निष्ठातुन पूर्वश्चादा जो होगा वो कल हम बताएंगे। आपको अभी यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। शादी बन आजकल सुनीता जी नहीं जुड़ती है क्या? नहीं आचार्य जी, वो थोड़ा बिजी है। अच्छा, तो नहीं जुड़ पा रही है। तो मैं एक बार पूछती हूँ उनसे फिर से। हाँ, सुनीता और श्रद्धा भी जुड़ती थी पहले। नहीं, शारदा जी। अच्छा, शारदा जी, हाँ शारदा जी जुड़ती थी। वो भी एक्चुअली वो कुछ एग्जाम कर रही थी शायद, इसीलिए बिजी, और भी घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।